फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का जीवन और चमत्कारिक वाक्य परिचय। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह 1287 से 1386 इस्लाम के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, जो भारत में सूफी परंपरा के महान प्रचारकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म ईरान के सिमनान में हुआ था और वे एक राजघराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आध्यात्मिकता की तलाश में उन्होंने अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया और भारत आकर अध्यात्म और प्रेम का संदेश फैलाया। एक प्रारंभिक जीवन। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का जन्म 1287 ईस्वी में ईरान के सिमनान नगर में हुआ था। वे एक शाही परिवार में जन्मे थे और उनके पिता सुल्तान इब्राहिम थे। बचपन से ही वे ज्ञान और अध्यात्म की ओर आकर्षित थे। उन्हें इस्लामी शिक्षा के साथ साथ राजनीति और प्रशासन की भी शिक्षा दी गई थी। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो उन्हें सुल्तान बनने का अवसर मिला, लेकिन वे सांसारिक सत्ता की जगह आध्यात्मिक सत्ता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इस कारण उन्होंने राजपाट को त्याग कर सूफी मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। दो आध्यात्मिक यात्रा और शिक्षा। राजपाट त्यागने के बाद वे बगदाद, मक्का, मदीना, यमन और अन्य इस्लामी केंद्रों में गए, जहां उन्होंने कई सूफी संतों से मुलाकात की और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे भारत आए और उत्तर प्रदेश के किछौछा शरीफ, वर्तमान में अम्बेडकर नगर में बस गए। उनके आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हजरत अलाउल हक पांडवी थे। उन्हीं से दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य शुरू किया। 3 भारत में आगमन और चमत्कारिक वाक्य। 1 किछौछा शरीफ की स्थापना। भारत में आने के बाद वे किछौछा पहुंचे और वहीं सूफी संत के रूप में स्थापित हो गए। उनके पास बड़ी संख्या में लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे। उनकी करिश्माई शक्ति और आध्यात्मिकता के कारण लोग उन्हें सम्मान देने लगे। 2 राजा के दरबार में करिश्मा। कहा जाता है कि एक बार हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी को एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा उनकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। जब वे दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हजरत ने अपनी नजर उठाई, राजा को एक अजीब सी अनुभूति हुई और वह उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो गया। बाघ का वश में आना। एक बार जंगल में भ्रमण करते समय एक खतरनाक बाघ उनके सामने आ गया। उनके साथ मौजूद लोग भयभीत हो गए, लेकिन हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने सिर्फ एक नजर डाली और बाघ उनके पैरों के पास आकर शांत बैठ गया। इस घटना से लोगों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ। 4 कुएं का मीठा पानी। किछौछा शरीफ में जब वे पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें बता रहे थे कि वहां का पानी खारा है और पीने योग्य नहीं है। हजरत ने अल्लाह से दुआ की और अपनी छड़ी से जमीन पर चोट मारी। देखते ही देखते वहां एक मीठे पानी का कुआं फूट पड़ा, जो आज भी लोगों के लिए एक बरकत का स्रोत बना हुआ है। 4 शिक्षाएं और योगदान। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की शिक्षाएं मानवता, प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक जागरूकता पर आधारित थीं। उन्होंने हमेशा धार्मिक सौहार्द और भाईचारे पर जोर दिया। उनके प्रमुख उपदेशों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं। 1 ईश्वर प्रेम। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है और इसे पाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। 2 संतोष और सादगी। सांसारिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक सुख की खोज करनी चाहिए। 3 सेवा भाव। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। 4 धार्मिक सौहार्द। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और प्रेम की भावना को बनाए रखना चाहिए। 5 वफात और मज़ार। 1386 ईस्वी में हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का निधन हो गया। उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में किछौछा शरीफ में स्थित है। उनकी मजार पर हर साल उर्स मनाया जाता है, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं और उनकी बरकतों से लाभान्वित होते हैं। निष्कर्ष। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी एक महान सूफी संत थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके चमत्कारिक वाक्यों और आध्यात्मिक योगदान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी मजार पर हर धर्म और जाति के लोग आते हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान वही है जो प्रेम, सहिष्णुता और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है।